एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हमेशा जो वेरिएबल होता है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्स वेरिएबल, उसकी डिग्री हमेशा होल नंबर होती है, ना तो वो फ्रैक्शन में होगी ना ही वो नेगेटिव होगी। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, फैक्टराइज है। ये क्यूबिक इक्वेशन है। इक्वेशन का पता कैसे चलता है? उसकी डिग्री से। वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो देखी जाती है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। ये पॉलिनोमियल है पूरा का पूरा। पॉलिनोमियल में इस पार्ट को एक्सप्रेशन कहते हैं और इसमें 4 टर्म्स हैं। ये जो माइनस एंड प्लस सेपरेट की जा करती है वो टर्म्स होती है। जैसे एक्स क्यूब अलग टर्म है, फिर बीच में माइनस का साइन है, 2x अलग, 2x स्क्वायर अलग टर्म है, x अलग टर्म है और 2 अलग अलग से टर्म है। पॉलिनोमियल में क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले जो पॉलिनोमियल इस फॉर्म में, क्यूबिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जो लास्ट टर्म है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब उसके साथ वेरिएबल नहीं होता। तो जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट में, उसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स का मतलब जो वैल्यू है उसको क्या क्या चीज़ डिवाइड कर रही है। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में क्या होता है कि उसको या तो वही वैल्यू डिवाइड करती है या फिर 1 से वो डिवाइड होती है, बाकी तीसरी किसी चीज़ से वो डिवाइड नहीं होती। तो 2 के फैक्टर्स 2 ही हैं। वैसे भी प्राइम नंबर की यही डेफिनेशन है कि प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। अच्छा, सॉल्व क्या इससे कैसे करना है? जो आपने फैक्टर्स निकाले हैं, जैसे 2 के फैक्टर प्लस -1 और प्लस -2 हैं, तो आपने ये जो -1 फिर 1 फिर -2 फिर +2, ये आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। जहाँ पे 0 आ जाएगा, gx से इसको डिवाइड करना है, वो अल्फ़ा की वैल्यू होगी। जैसे gx होगा x माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने क्या लिया, जो 2 का पहला सबसे पहले -1 फैक्टर लिया, उसको पॉलिनोमियल में पुट किया। पॉलिनोमियल है पी एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये जो फैक्टर बनाया है इसमें -1 जो है वो x की वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैं सबसे पहले x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ। -1 पुट की, जैसे p x की जगह पे आ गया -1, एक्स क्यूब x की जगह पे -1 डिग्री क्यूब -2 माइनस स्क्वायर -1 का स्क्वायर, x की वैल्यू -1 और स्क्वायर, फिर ये माइनस साइन माइनस वैसे आ गया, x की जगह -1 और प्लस के 2। फिर इसको सॉल्व करते हुए बोर्ड मास का रूल ध्यान में रखना है और डिग्री को सबसे पहले सॉल्व करना है। जैसे माइनस का क्यूब हमेशा माइनस होता है, क्योंकि माइनस की डिग्री ओड हो तो वो माइनस ही रहेगी। और 1 का क्यूब 1, -2 वैसे का वैसा, और -1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि माइनस की डिग्री यहाँ पे इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाएगा। आगे ये दोनों साइन इकट्ठे हैं, प्लस माइनस और माइनस अगर इकट्ठे साइन हो तो आप वो प्लस हो जाते हैं। प्लस और माइनस माइनस और माइनस और प्लस भी माइनस। तो इस चीज़ का क्या रखना है, साइन चेंज करना है और लास्ट में प्लस के 2 एज इट इज़। फिर ब्रैकेट ओपन करनी है, -1 बोर्ड मास का रूल है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 +1 +2। माइनस के टर्म के सेम वैल्यू अलग प्लस किए तो -3 आया, और प्लस के टर्म के सेम वैल्यू सेम साइन अलग प्लस किए तो प्लस के 3 आया। -3 + 0, डिफरेंट साइन हो तो वैल्यूज़ माइनस होती है, तो आंसर आ गया 0। अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे -1 से 0 नहीं आता तो हम अगली प्लस की वैल्यू पुट करते, पर -1 से ही यहाँ पे पॉलिनोमियल 0 आना चाहिए। और जो वैल्यू पुट की है, जैसे मैंने x की वैल्यू -1 पुट की है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी। तो gx x माइनस अल्फ़ा के बराबर होता है। gx इजिकल टू x माइनस का साइन एज इट इज़, और अल्फ़ा की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, इजिकल टू x + 1। माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया। अब gx ये x + 1 है। gx ये भी एक पॉलिनोमियल है। इससे ये जो ऊपर गिवन पॉलिनोमियल है px, इसको आपने डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है px, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है क्वेश्चन में, उसको gx जो हमने अभी निकाला x + 1 अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके उससे डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवाइड कैसे करते हैं, अलजेब्रिक को डिवाइड कैसे करते हैं वो आपने देखना है। सबसे पहले क्या करना है, gx की फर्स्ट टर्म देखनी है और px की भी फर्स्ट टर्म देखनी है। जैसे यहाँ पे gx की फर्स्ट टर्म x है, रब वर्ग पे आ जाते हैं, और px की x³ है। करना क्या होता है, gx की फर्स्ट टर्म को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है कि px के बराबर आए।
जैसे आपको पता ही है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं। एस की डिग्री 1 है एक्स की, और यहाँ पे एक्स की डिग्री 3 है, तो हमने एक्स की डिग्री यहाँ पे लेके आनी है 3, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, एक्स की पावर m प्लस एन, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 1 + 2, तो एक्स को अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आंसर आएगा। अब हमने जी एक्स को इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से जैसे मैंने जी एक्स को मल्टीप्लाई किया, जी एक्स हमारा x + 1 है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स को किया तो आ गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से 1 को किया तो हमारे पास आ गया x। अब ये वाली जो टर्म्स आई हैं, ये जो एक्सप्रेशन आया है, जैसे हमने किससे मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे आपका क्वोशेंट, और ये जो आंसर आया है ये आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे प्लस के एक्स स्क्वायर है। आपने ऊपर की टर्म्स देख लेनी है, जैसे यहाँ एक्स क्यूब है तो उसके नीचे एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर है। मान लो यहाँ एक्स आया होता तो यहाँ पे आना था, यहाँ पे नहीं आना था। जो टर्म्स है वो लाइक होनी चाहिए, उन्हीं के नीचे लिखना है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज करने हैं। जो आंसर टर्म आई हैं, ये आंसर है, इन टर्म्स के साइन चेंज करने हैं। साइन का मतलब अगर प्लस के हैं तो माइनस करना है, और माइनस के तो प्लस। जिसका कोई साइन नहीं होता उसका प्लस होता, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो ये भी क्या हो गया माइनस। सेम टर्म में इसका वैल्यू प्लस है, इसकी वैल्यू माइनस है, अलग अलग साइन है तो ये कट जाएंगे। फर्स्ट टर्म को आपने काटना ही काटना है, मतलब ये माइनस हो गए अलग अलग टर्म से। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, सेम साइन ऐड होते हैं। ये लाइक टर्म है 2, इसके यहाँ पे 1 है, जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता 1 होता, 2 और 1 हो गया। माइनस के 3x², साइन सेम है लेकिन माइनस के हैं तो माइनस ही रहेगा 3x², और बाकी जो नेक्स्ट टर्म्स है वो एज इट इज़ नीचे उतर जाएंगी। अगले फिर सेम स्टेप, माइनस है यहाँ पे x, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को फिर इक्वल करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म जी एक्स की x है, उसको मल्टीप्लाई करना है पी एक्स की जो बाकी बची टर्म्स हैं उसमें से सबसे पहले टर्म -3x² है, तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे x के साथ -3 कोएफिशिएंट लेके आएंगे, और यहाँ पे x की पावर 1 है तो यहाँ पे भी x की पावर 1 रहेगी। तो इसका मतलब हमने जी एक्स को -3x से मल्टीप्लाई करना है। तो जी एक्स हमारा पास है x + 1, माइनस और प्लस साइन है तो माइनस हो गई 3, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होते 3 × 1 = 3, और x² माइनस और प्लस यहाँ पे आगे -1। तो यहाँ पे ये जो आंसर है यहाँ पे लिख देना है 3x² - 3x। और यहाँ पे जो क्वोशेंट आया है आपका -3x, तो यहाँ पे आ जाएगा -3x। साइन फिर चेंज किए, ये टर्म फिर एक प्लस की एक माइनस की कट जाएंगी। यहाँ पे बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का हो गया, 3 प्लस के हैं, यहाँ पे 1 है, 3 अलग अलग साइन है, एक इसका माइनस हो गया, इसका प्लस हो गया, तो माइनस और प्लस होंगे -3 में से बन गए तो बचे 2, और साथ में लाइक टर्म x। यहाँ पे साइन जो है वो प्लस का लगेगा क्योंकि लार्जर वैल्यू का साइन जो है वो प्लस में है, और बाकी यहाँ पे प्लस के 2। अगली चीज़ फिर वैसे ही इसकी फर्स्ट टर्म आ गई 2x, और इसकी फर्स्ट टर्म आ गई प्लस के 2। तो आपने फिर x, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म बराबर करनी है, x को मल्टीप्लाई करना है आपने ऐसी वैल्यू से कि आंसर आए 2x। तो x तो पहले से ही है, और यहाँ पे आ गया 2। वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होती, इसलिए 2x क्या आ गया 2x, और यहाँ पे क्या आ गया 2x। मतलब हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है जी एक्स को, तो 2 और x + 1, तो ये आ गया 2x + 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x + 2। सेम साइन चेंज हुए, साइन अलग अलग हो गए, कट गए, 0 आंसर आ गया। और यहाँ पे ये आंसर इस क्वेश्चन में 0 ही आना है। और यहाँ पे जो क्वोशेंट है यहाँ पे 2 आया है, तो इस क्वोशेंट को यहाँ पे लिख देंगे क्वोशेंट में। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है इसका एक फैक्टर जो जी एक्स है, फर्स्ट क्यूब, जितनी बड़ी डिग्री होती है, जितनी डिग्री होती है जिसकी क्यूब डिग्री है तो उसके फैक्टर भी 3 आएंगे। तो पहला फैक्टर जी एक्स हमने निकाल दिया है, बाकी 2 फैक्टर जो हैं वो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गई है जो क्वेश्चन पार्ट है।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे फैक्टर बनाते हैं वैसे इसके फैक्टर बनाने हैं बाकी दो टर्म्स हमारे पास जो फैक्टर हैं वो आ जाएंगे। जैसे इसके फैक्टर हैं सेम कंसेप्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ए एक्स की जगह ए की जगह 1 है, बी की जगह -3 और सी की जगह 2। पहला स्टेप होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, मतलब ए एक्स के स्क्वायर को सी को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ एक्स ए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है और सी की जगह क्या है 2 एक्स स्क्वायर। ये रफ में ही काम होगा, फिर में इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आपने जो बीच वाली टर्म है -3x उसको इस ढंग से ब्रेक करना है। जैसे 3x को हम इनफाइनाइटली कई तरीके से माइनस या प्लस कर सकते हैं। जैसे 2x में -x करेंगे तब भी 3x आएगा, -x में -2x करेंगे तब भी 3x आएगा। बाकी भी हैं, जैसे आपने यहाँ पे कर दिया -4x प्लस के x तब भी ये -3x आएगा। पर अगर यहाँ पे साइन प्लस का है, c का साइन प्लस का है, तो आपने यहाँ पे दोनों साइन सेम रखने हैं। अगर यहाँ c का साइन माइनस का है तो साइन ई इसके अलग अलग होंगे, तो इसका सेम साइन आएंगे -2x और -x। यही इसका फैक्टर बनेंगे, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो। अब कंसेप्ट ये होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे -2x इंटू -x का मल्टीप्लाई आ रहा है माइनस और माइनस प्लस 2 और x के, इसके बराबर आना चाहिए। तो आ गया, तो हम यही फैक्टर ax² को एज इट इज़ लिख लेंगे और ये जो हमने फैक्टर बनाए हैं ये हमने 3x की जगह ये चीज़ लिख ली -2x को, और c जो है आपका 2 एज इट इज़ रह गया। अब पेयरिंग करनी है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, x कॉमन ले लिया, x -2 अंदर रह गया, माइनस जहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आती वहाँ पे कॉमन आता है 1, लेकिन बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर का साइन भी क्या हो जाएंगे, माइनस के x प्लस के हो गए और प्लस के माइनस के हो गए। और हमारे पास रह गया यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हैं, दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो ये चीज़ x -2 बाहर कॉमन आ जाएंगे और x -1 हमारे पास ये और ये वैल्यू अंदर रह गई। इसलिए फैक्टर्स ऑफ px इज़ इक्वल टू, पहला हमने निकाला है जो gx पार्ट निकाला था x + 1, तो मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। जैसे सबसे छोटी टर्म है x -2, क्योंकि x में से 2 माइनस हो रहे हैं, x -1 x में से 1 ही माइनस हो रहा है, और लास्ट में है x + 2 लार्जेस्ट वैल्यू, और यही हमारा आंसर है।